हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मंजीत कुमार गोयल है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ एट सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम 2 अहम बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से एक है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम आईबीएस कहते हैं, और दूसरे का नाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या आईबीडी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस एक बीमारी नहीं बल्कि कुछ सिम्पटम्स या कुछ जो मरीज़ को फ़ील होती हैं उनका गुच्छा है। जैसे कि पेट में दर्द होना जिसको हम एब्डोमिनल पेन, डायरिया यानी कि मोशंस बार-बार आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी होना या फिर ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूला-फूला महसूस होना, इन सब के कॉम्बिनेशन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। जबकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही रिएक्शन होता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। एंड इट इज़ अ डिजीज़, ये एक बीमारी इंटेस्टाइन्स को इफ़ेक्ट करती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में पेशेंट को जनरली खून की कमी होना, अनीमिया कहते हैं जिसको हम, लैट्रिन के रास्ते खून आना जिसको हम ब्लीडिंग पर रेक्टम कहते हैं, और साथ ही साथ लैब टेस्ट कराने पे हीमोग्लोबिन लो होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी कि सीआरपी बढ़ा हुआ होता है, और अगर आप उनकी कोलोनोस्कोपी करो तो उस टाइम पे उनमें अल्सर्स या फिर रास्ता सिकुड़ा हुआ मिलता है। जबकि दूसरी तरफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको ना तो खून की कमी दिखती है, ना ही कोलोनोस्कोपी पे कोई बीमारी नज़र आती है। कोलोनोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल होती है और साथ ही साथ आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर, सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह हैं, ये सब नॉर्मल होते हैं। सबसे अहम बात जो मरीज़ को समझनी चाहिए, जो आम लोगों को पता होनी चाहिए कि कब आप डॉक्टर के पास आएँ और कब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कब ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या कब ये आईबीडी है। जनरली क्या होता है कि अगर आप रात को सोए हुए हो, अगर आपको सोते-सोते हुए नींद खुल जाए और आपको दौड़ के वॉशरूम जाना पड़े और आप वॉशरूम गए, कई बार आप वॉशरूम तक पहुंच भी नहीं पाते और बीच में ही लैट्रिन निकल जाए, तो ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी आईबीडी के अर्ली सिम्पटम्स या लक्षण हैं, जिनको आपको जल्दी पकड़ के अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको रात को सोते-सोते समय उठ के जाने की ऐसी अर्ज नहीं होगी और साथ ही साथ आप कभी भी अपना मोशन बीच में नहीं पास कर पाएँगे। आप हर बार लैट्रिन पहुँच पाते हैं या टॉयलेट में आप जा पाएँगे। सेकेंडली, आपका वज़न अगर गिर रहा है या आपका भूख कम हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में ये आईबीडी के अर्ली लक्षण हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आएँ। आईबीएस का इलाज बहुत सरल है, जबकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का इलाज अगर जल्दी पकड़ा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर ये लेट पकड़ा जाए तो इसमें सर्जरी कराने के बावजूद दोबारा ये बीमारी फैल सकती है और आपको जानलेवा भी हो सकती है। तो घबराइए नहीं, अगर आपको कोई भी इस रिलेटेड जानकारी लेनी हो या आपको हमारे पास आना हो, तो हम सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में कभी भी आप आइए और इसको जल्दी से जल्दी इसकी रोकथाम में हमारी हेल्प करिए। थैंक यू।